नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। लोजपा में विभाजन हो चुका है, लेकिन रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान के हनुमान रहे गया के अरविंद कुमार सिंह की क्या चिराग पासवान से इन दिनों नहीं बन रही है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान का शुक्रवार को गया में आशीर्वाद यात्रा के तहत कार्यक्रम है। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत गया आ रहे हैं, लेकिन लोजपा के द्वारा जारी जो आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम के बारे में बताया गया है उसमें अरविंद सिंह का नाम कहीं नहीं है जहां चिराग पासवान के साथ वे नज़र आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पार्टी में हाल ही में पिछले विधानसभा चुनाव में शामिल हुए कई प्रत्याशियों के घर चिराग पासवान चाय नाश्ता से लेकर डिनर डिप्लोमेसी करने जाएंगे, लेकिन इनमें अरविंद सिंह का नाम शामिल नहीं है। वैसे ये मैं बताना चाहूँगा कि मगध प्रमंडल रामविलास पासवान की एक तरह से कहे तो महादलित समाज के वोट बैंक पर गहरा असर था। आज भी लोजपा संसदीय दल में टूट के बावजूद युवा और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान महादलित समाज के हीरो के रूप में सामने हैं। चिराग पासवान को उनके समर्थक जो रामविलास पासवान के रहे हैं वे अपना आदर्श मानते हुए उनके स्वागत में उमड़ रहे हैं। यह चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा के क्रम में देखने को पूर्व में मिल चुका है। चिराग पासवान मगध प्रमंडल के गया और नवादा में 2 दिनों तक अपने जनाधार को टटोलने आ रहे हैं। गया में चिराग पासवान का जिला सीमा पर प्रवेश करते ही बेलागंज के पार्टी प्रत्याशी रहे पुन शर्मा के द्वारा भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। वहीं चिराग पासवान जातीय और वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए भी BR अम्बेडकर, JP गांधी जी मजार पर चादरपोशी सहित ऐसे अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे उन्हें लगता है कि उनके वोट बैंक में इजाफा होगा और एकजुटता रहेगी जो लोजपा के साथ पूर्व में रहा है। चिराग पासवान गया में महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीना देवी के घर जाएंगे, वहां वे चाय पिएंगे। कमलेश शर्मा जो टेकारी से पार्टी प्रत्याशी थे उनके घर पर भी वे जाकर चाय पीकर कमलेश शर्मा और उनके समर्थकों का हौसला अफजाई करेंगे। रात्रि विश्राम के पूर्व चिराग पासवान का रात्रि भोजन लोजपा से इमामगंज से जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली शोभा सिन्हा के घर भोजन है। शोभा सिन्हा के ससुर रामस्वरूप पासवान राजद के समय में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक रह चुके हैं। शोभा सिन्हा स्वयं जिला परिषद की अध्यक्षा रही हैं। वे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थी। टिकट नहीं मिलने के बाद वे लोजपा से इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से वो भी जीतन राम मांझी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ लड़ी और अच्छा खासा मत प्राप्त करने में सफल रही। दूसरे दिन 31 तारीख को चिराग पासवान केंदुई में जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह के घर पर चाय और नाश्ते पर आमंत्रित हैं। यहाँ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के चिराग पासवान के साथ चाय और नाश्ता की व्यवस्था की गई है। लेकिन चिराग पासवान गया में 2 दिन है और रामविलास पासवान के हनुमान कहे जाने वाले अरविंद सिंह के घर पर चिराग पासवान का न जाना एक चर्चा का विषय स्वयं लोजपा सहित अन्य दलों में बन चुका है। नेताओं का मानना है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। चिराग पासवान अपने हनुमान अरविंद के घर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। क्या अरविंद सिंह चिराग को अपने घर लाना नहीं पसंद करते या चिराग उनके घर जाना नहीं चाहते हैं। इस संबंध में जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह का कहना है कि ऐसी बात नहीं है, रूट चार्ट अरविंद सिंह ने ही बनाई है और तय की है। वहीं शोभा सिन्हा का कहना है कि चिराग पासवान के पूरे कार्यक्रम की दावेदारी अरविंद सिंह के ऊपर है। वे लोजपा के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं। वे पूरे बिहार में चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में जब अरविंद सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वे न तो चिराग पासवान को अपने घर बुलाना चाहते हैं और न ही वे चिराग पासवान उनके घर आना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वे अपने को धन्य मानेंगे यदि चिराग पासवान उनके घर आते हैं और यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे घर चिराग पासवान आते हैं। ये सवाल उठना लाजमी था कि फिर चिराग पासवान ने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि वे अपने हनुमान के घर नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में युवा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह का कहना है कि उनका यह प्रयास था कि चिराग पासवान पार्टी में शामिल हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के घर जाकर उनका हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि वे भी एक पार्टी के सिपाही हैं। चिराग पासवान जी का जब भी आदेश या निर्देश होगा वे उन्हें अपने घर पर लाएंगे और उनके साथ चाय नाश्ता भोजन जो भी हो संभव वह होगा और इसे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी देखेंगे और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं लोजपा में हाल ही में शामिल हुए हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे धीरेन्द्र कुमार सिन्हा उर्फ धीरेन्द्र मुन्ना ने 31 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा के क्रम में चिराग पासवान का नवादा जिले में स्वागत
को लेकर व्यापक तैयारी की है। पिछले कई दिनों से धीरेन्द्र मुन्ना नवादा जिला के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन जन अभियान में शामिल हैं। धीरेन्द्र मुन्ना का दावा है कि चिराग पासवान की ऐतिहासिक आशीर्वाद यात्रा नवादा में होगी। इस संबंध में वे और उनके सैकड़ों साथी चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।